सर तो लास्ट टाइम हम लोगों ने है ना प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस टाइप का कुछ पढ़ लिया था। बट हम्म, हम लोग का गोल थोड़ा सा ज्यादा है। तो अभी जो समझ में आया है बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो भी बहुत अच्छा। बट आप लोगों को इतना मेरे को पढ़ाना था। और प्रोटोटाइप का मतलब हम लोग जितना भी कुछ पढ़ रहे हैं ना उसका एक और एडवांस सेशन होगा जब आप लोग थोड़ा थोड़ा हर एक टॉपिक से अवेयर हो जाइएगा। फिर जब उसका डिटेल करेंगे ना तो आप लोगों को उतना सरप्राइज नहीं लगेगा। हाँ। और थोड़ा बहुत ट्रस्ट रखिए, मतलब इसका एकदम मतलब अंदर तक जाके समझेंगे। बट अभी मैं आप लोगों को अगर पूरा समझाऊं ना तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, नहीं समझ में आया बस, ऊपर चले जाओ। हाँ मतलब यही मतलब ये सब एडवांस है, आप लोग को अभी उतना कुछ आता नहीं है तो थोड़ा बहुत दिक्कत जाएगा। बट डजन आप लोग टेंशन मत लीजिए। और हम लोग लॉग यहाँ पे कर रहे हैं। अब ये देखिए सर, ये बेसिकली क्या है ना, जो हम लोग प्रोटोटाइप फंक्शन के थ्रू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो जावा स्क्रिप्ट में पहले ऐसा होता था। और ये जावा स्क्रिप्ट बाकी और सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिफरेंट था। द वे लाइक आप फंक्शन लिखे और ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। और बाकी सब लैंग्वेज में क्या होता है ना, आपको क्लास बनाना होता है, फिर क्लास को इंस्टेंशिएट करना होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक कायदे से लगता है कि यार ये होता है। और दूसरा रीजन है कि मतलब हर एक जगह वही होता है। जावा स्क्रिप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है तो कंफ्यूजन आना तो ऑब्वियस है। तो ऐसा नहीं है कि आप ही को आ रहा है, मुझे भी आया था। बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट एज ऑफ नाउ। तो लेट्स से अभी तक आप लोग जितना भी चीज पढ़े हैं ना कि एक फंक्शन है जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन की तरह काम कर रहा है। और जब हम्म, आप उसमें जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने ये ऑब्जेक्ट लिटरल है तो ये भी एक ऑब्जेक्ट बना रहा है। एक और ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका होता है ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। ये भी जो फंक्शन है ये भी ऑब्जेक्ट बनाता है, ये भी बना रहा है। ये अपने फंक्शन लिख के न्यू किया, ये भी ऑब्जेक्ट बना रहा है। तो दो तीन तरीका होता है, एक चौथा तरीका भी और बताऊंगा। तो आप ये जो देख रहे हो ना ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, वो बेसिकली क्या हो रहा है कि इसके अंदर O1 के अंदर एक दिस है और दिस के अंदर ये पूरा प्रॉपर्टी ऐड हो गया है। सिमिलरली जब आपने क्या किया, फंक्शन बनाया और इस फंक्शन के अंदर आपने क्या लिया, दिस डॉट कलर। तो दिस क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट जो पर्सन ऑब्जेक्ट है उसका जब आप इंस्टेंस बनाइएगा, पुनः। ये जो पर्सन ऑब्जेक्ट बनाइएगा और इसका जब इंस्टेंस आप यहाँ पे बना रहे P1, तो अब देखिए ये जो दिस होगा ना वो यहाँ पे P1 होगा। जो P1 का वैल्यू होगा वही आपका यहाँ पे दिस है। और जब आप P2 के साथ इसको कॉल कीजिएगा तो P2 का दिस काम रहेगा, दिस रहेगा। तो ये बेसिकली एक नक्शा हो गया। अब इस नक्शा से आप जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो, मतलब इस ब्लूप्रिंट से आप जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसका इतना सारा वेरिएबल एक नया बन रहा है और वो इसके अंदर आ रहा है। और सिमिलरली इस नक्शे से एक और नया पर्सन ऑब्जेक्ट बन रहा है। और उस पर्सन ऑब्जेक्ट में इसके अंदर ये सब डिफरेंट होगा। और ऐसा नहीं है कि ये जो दिस है ना वो P1 भी है और P2 भी है, नहीं। P1 P1 के लिए दिस अगर मैं बोलूं कि मैं बोलता हूं कि मैं विवेक कुमार हूं, राइट। तो मैं शब्द यूज करूंगा। तो आप जब मैं शब्द यूज कीजिएगा तो आपका आपने जब मैं यूज किया तो इसका मतलब राहुल हो गया। मैं जब यूज करूंगा तो मेरा मतलब विवेक हो जाएगा। कुणाल जब यूज करेगा तो उसका मतलब, वो जब मैं शब्द यूज करेगा तो उसका मतलब वो खुद को संबोधित कर रहा है। उसी तरह ये जो दिस है ना, जिस ऑब्जेक्ट पे ये कॉल हो रहा है ना वो वाला दिस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये न्यू पर्सन बनाया और इसका रेफरेंस मैंने P1 को कॉल किया। अब मैं लिखता हूँ P1 डॉट एज। तो P1 ऑब्जेक्ट का एक नया मेमोरी बना होगा, उसके अंदर ये सब होगा। और ये एक कंप्लीटली डिफरेंट सेट्स ऑफ मेमोरी होगा। सिमिलरली फॉर P2, राइट। और देखिए अब ये जो ऑब्जेक्ट हो गया, अब इस ऑब्जेक्ट पे आप चाहते हो कि कुछ मतलब कॉमन चीज फंक्शनैलिटी ऐड करें। तो आप उस पर्सन का प्रोटोटाइप के अंदर जाके उस प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं। तो ये जो होगा ना वो कॉमन होगा P1 के लिए भी और P2 के लिए भी। तो ये हो गया था ट्रेडिशनल तरीका बनाने का।
अब क्या हुआ, जावा स्क्रिप्ट का जो नया वर्जन आया ना, वो बोल, तो उसमें बोला गया कि यार पूरा दुनिया क्लास लिखता है, आप लोग क्लास लिखते ही नहीं हो। तो उन लोगों ने क्या किया कि सिंटेक्स को सी प्लस प्लस जावा जैसा ही रखा, सिंटेक्स को सी प्लस प्लस जावा जैसा ही रखा, लेकिन उसने लेकिन उसने क्या बोला, सॉरी सर, सिंटेक्स को सी प्लस प्लस जावा जैसा ही रखा, लेकिन अंदर में सब कुछ यही हो रहा है, ये प्रोटोटाइप। तो आप डायरेक्टली जब आप कोड लिखिएगा ना, आप ये सब प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप लिखने वाले नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए अंदर में काम कैसा होता है। तो लेट से मैंने क्या किया, एक क्लास बनाया और इसका हम्म, नाम रखा पीपल। ठीक। अब मेरा ये जो क्लास हो गया, इसका मैंने नाम रखा पीपल। अब मैं यहाँ पे, उन लोगों ने क्या बोला है ना कि एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन तुम बना लो। ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मैं इसका इंस्टेंस जब बना रहा हूँ पर्सन का, तो न्यू पर्सन कॉल कर रहा हूँ, तो ये फंक्शन कॉल हो जा रहा है। उसी तरह yes, आपने यहाँ पे एक प्रोटोटाइप बनाया और आपने ये कंस्ट्रक्टर लिखा। और कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, जब भी आप इसका जब नया ऑब्जेक्ट बनाइएगा ना, तो ये ऑटोमेटिक ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। जैसे आपने हम्म, यहाँ पर लिखा ना न्यू पर्सन, तो आपका ये हम्म, फंक्शन कॉल हो गया। उसी तरह क्या हो गया, जब आप न्यू पीपल लिखिएगा तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो लेट्स से कंसोल डॉट लॉग, और मैं लिख देता हूँ PEOPLE कंस्ट्रक्टर। और ये कंस्ट्रक्टर जो शब्द है वो जेनेरिक है, मतलब कोई भी क्लास के अंदर उसका जो कंस्ट्रक्टर होता है, मतलब उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्स्ट एक नया इंस्टेंस बनाता हूँ। लेट्स से पीपल ऑब्जेक्ट वन इक्वल्स टू न्यू पीपल। अब देखिए, अब जब मैं पीपल का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो सबसे पहले ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा। तो आप देखिए यहाँ पे लिख दिया ना। हम्म, अब देखिए, अब यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं, इसका जब इंस्टेंस बना रहे थे, ये फंक्शन तो कॉल हो ही रहा है ना। यस, तो यानी कि आप इतना लिखे और चाहे ये लिखे, ये दोनों सेम ही है। सही तो हाँ, अब देखिए, अब आपने क्या किया कि है। अब कंस्ट्रक्टर में जाके आपने ये सब नया वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, और आपने बोला ना कि इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को एक नेम ऑब्जेक्ट आएगा, सॉरी, और एक एज आएगा, एक प्रोफेशन आएगा। ठीक। अब देखिए, अब आप जब कॉल कीजिएगा तो आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा, लेट्स से निक, एज लेट्स से 28, और प्रोफेशन लेट्स से बिजनेस, राइट। अब देखिए सर, तो अब जैसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन किए तो आपने क्या लिखा कि इस ऑब्जेक्ट में इतने सारे प्रॉपर्टी बना दो, हम्म, और आपने ये पीओ को लिखा। तो अभी तक आपने जितना पढ़ा ना, ये दोनों सेम ही है। अब देखिए, यहाँ पर फंक्शन लिखने के लिए आप क्या लिखते थे, दिस डॉट डिस्प्ले। तो यहाँ पर क्या बोला यस, गया ना, इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, डिस्प्ले, राइट। और यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल कि कंसोल डॉट लॉग, लेट्स से नेम इक्वल्स टू दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू। ठीक है सर। अब देखिए, अब आपने ये जो डिस्प्ले फंक्शन लिखा वो डायरेक्टली क्लास में लिख दिया, और आप इस क्लास में क्या कर रहे हैं, इस क्लास का जितना भी वेरिएबल है आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हो तो ऐसे कर लो। अब जब ये फंक्शन कॉल करना है तो आप लिख सकते हो PO1 डॉट डिस्प्ले। तो अब देखिए, आपने जो भी लिखा वो डिस्प्ले हो गया।
कोई डाउट अभी तक कुछ? नहीं। तो आपने जो प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस पढ़ा ना और ये पढ़ा, ये दोनों अभी तक सेम है, कोई अंतर नहीं है। बट ये हुआ कि ये जो आपने तरीका लिखा ना और जो पुराना वाला लिखा, उसका ये सिंथेटिक शुगर हो गया। ओके, अब देखिए, अब सर इनहेरिटेंस आता है। मतलब लेट से ये पर्सन है और मैं एक बनाता हूँ, एक पीपल है ना, अब एक मैं बनाता हूँ कि ये जो पीपल है ना वो स्टूडेंट टाइप का है। ठीक, अब जब वो स्टूडेंट होगा तो उसका बहुत सारा प्रॉपर्टी तो पेरेंट से ही आएगा ना। तो मैं क्या करूंगा, अ, अब ये देखिए, अब मैं क्या बताता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट क्लास बनाऊं जो पीपल से, उसका बेस पीपल हो, यानी कि इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी होगा वो मेरा स्टूडेंट का भी पार्ट हो जाएगा। राइट, अब हम्म। इसके, अब यानी कि क्या हुआ कि ये जो स्टूडेंट है ना वो पीपल से डिराइव्ड है, तो इसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर होगा। हाँ राइट, बराबर है। और हाँ। लेट्स से मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर। राइट, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, नहीं, उसके पहले हमें कॉन्स्ट स्टूडेंट वन न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे कॉल कर, अब देखो क्या जरूरत ही हो गया, मस्ट कॉल सुपर। ठीक है, तो अभी आप देखिएगा ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट क्लास है और मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, इसका इंस्टेंस बना रहा हूँ, तो ये मेरे को एरर दे रहा है। राइट, तो लेट से कि मैं इसको 2 मिनट के लिए कमेंट कर देता हूँ, अभी भी ये एरर आ रहा है। तो इसका एरर में क्या लिखा हुआ है, मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन डेराइव्ड क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस। राइट, और ये आपको एरर हाँ। आ रहा है, आपको यहाँ पे एरर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसका मतलब आप लोग को थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा क्या भैया? नहीं नहीं, ये जो एरर लिखा हुआ है इसका मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है, मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन डेराइव्ड क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस और रिटर्निंग तो डेराइव्ड कंस्ट्रक्टर। अब इसके हाँ, देखो वो अंदर हमको पहले। बेसिकली, बताना पड़ेगा ना, जो पीपल को हम कॉल कर रहे हैं, ये जो नहीं नहीं स्टूडेंट क्लास बनाया हमने। नहीं नहीं नहीं, देखिए सर, आपने क्या किया कि एक स्टूडेंट क्लास बनाया और ये जो हम्म, स्टूडेंट क्लास है वो पीपल क्लास से डेराइव्ड है। तो डेराइव्ड का मतलब हम्म, क्या हुआ, मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट क्लास बने ना उसके अंदर पीपल जो क्लास है ना उसका पूरा प्रॉपर्टीज आ जाए। बिकॉज हम्म, आप देखिए, लॉजिकली सोच के देखिए तो आप कह सकते हो ना, स्टूडेंट इज ऑल्सो अ पीपल। मतलब बेसिकली मेरे को सही। हाँ। पर्सन यूज करना चाहिए था, लेकिन मैं पर्सन आगे यूज कर चुका हूँ, इसीलिए मैं इसका नाम पीपल दिया हूँ। बट एनीवे, तो आप एक स्टूडेंट भी तो एक पीपल ही होगा ना, यस। यानी कि जो पीपल के अंदर जितना भी फीचर्स होगा, या लेट से दैट इसको मैं एनिमल नाम दे देता हूँ। राइट, और इसका मैं नाम टाइगर दे देता हूँ। अब देखिए, और ये प्रोफेशन को हटा देता हूँ। अब ये सर देखिए, यहाँ पे एक मैं बेस क्लास एनिमल बनाया, ठीक है ना, पेरेंट क्लास एनिमल बनाया। अब एनिमल के अंदर जो बेसिक प्रॉपर्टी होता है वो मैंने डाल दिया है। राइट, हम्म, और हम्म, मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ कि एक इसी एनिमल क्लास के बेसिस पे मैं एक टाइगर बना रहा हूँ। तो आप सोचिए, टाइगर एनिमल, टाइगर इज अ एनिमल। यस। यस। तो ये मतलब इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में दो इंपॉर्टेंट चीज होता है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में
दो चीज होता है, इज अ और हैज ए। तो इसका एक सेकेंड, देखिए सर, इज ए का मतलब क्या होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, और हैज ए को बोलते हैं कॉम्पोजिशन। ठीक। अब ये देखिए, अगर मैं ये बोल सकता हूं ना, टाइगर इज अ एनिमल, तो यहाँ पे इज अ मैच कर रहा है, बिकॉज जो टाइगर है वो जानवर है, टाइगर भी तो एक जानवर है, यानी कि जानवर में जो भी विशेषता होगा वो तो आपका टाइगर में भी होगा ना, सॉरी, एनिमल में जो जो विशेषता होगा वो टाइगर में भी होगा। तो इन अ वे हम बोल सकते हैं टाइगर इज अ एनिमल। ठीक है, लेकिन ये हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि ऑल एनिमल इज अ टाइगर। Yes. Yes. तो इनहेरिटेंस में यही होता है। अगर मैं आपको बोलूं सर कि, अगर मैं ये बोलूं कि टाइगर इज अ एनिमल तो सही है, अगर मैं ये बोलूं कि टाइगर, अब मैं बोल बोल सकता हूं ना, टाइगर हैज समथिंग। तो अभी तक हम लोग कॉम्पोजिशन नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा थोड़ा देर में। तो ये जो है ना, इनहेरिटेंस में जब भी आपको टेस्ट करना हो कि ये, इसमें ये लॉजिकल रिलेशनशिप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब ये टाइगर और एनिमल के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता इनहेरिटेंस का, तो आप ऐसे चेक कीजिएगा। टाइगर इज ए एनिमल तो सही लग रहा है। अगर मान लीजिए ये मैं लिख दूं पर्सन, ठीक, अगर मैं बोलूं टाइगर इज अ पर्सन, तो ये लॉजिकल लग रहा है? नहीं। नहीं। तो इनहेरिटेंस में जब भी हम लोग बड़े बड़े क्लास बनाते हैं ना, तो देखते हैं कि यार इन दोनों में कोई लॉजिक है कि नहीं, पेरेंट चाइल्ड का कुछ लॉजिक है कि नहीं है, बेस और डेराइव का कुछ लॉजिक है कि नहीं। तो उस लॉजिक को टेस्ट करने के लिए ईजर यूज करते हैं। अब देखिए, अब ये जो एरर इसलिए आ रहा है ना, वो एरर बोल रहा है कि तुमने तो ये टाइगर क्लास बना लिया है, ये तुम्हारा टाइगर क्लास है, वो डेराइव्ड क्लास है, और ये डेराइव किससे हो रहा है, ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, तो एनिमल क्लास को। तो ये, अब देखिए, जब मैं चाइल्ड बनाऊंगा तो पेरेंट पहले बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ। हेलो। हाँ जब हाँ, भी हम लोग डायरेक्ट चाइल्ड पहले आएगा बनाते ना। हैं तो सबसे पहले पेरेंट बनेगा। तो यस। इसके अंदर है ना, आप जब भी चाइल्ड बनाने का कोशिश कीजिएगा तो उसके पहले आप पेरेंट बनाइएगा। तो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए है ना, हम लोग यहाँ पे सुपर लिख देते हैं। अब देखिए ये एरर चला गया, हाँ। ये एरर चला गया। अब ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, टाइगर का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो टाइगर का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो सबसे पहले टाइगर का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। यस। अब देखिए, हाँ। टाइगर का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, पहले तो बेस बनेगा तब ना डेराइव बनेगा, मतलब पहले पिताजी का जन्म होता है तभी ना चाइल्ड का जन्म होता है, ऐसे सोचिए। हाँ हाँ। तो अब देखिए, तो हम्म। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिखा है, तो सबसे पहले आपको बेस को, मतलब बेस क्लास को इनिशियलाइज करना होगा। तो अगर आप किसी क्लास में हैं और आप उसके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाह रहे हो, तो आपको सुपर लिखना है। तो इसका बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और यहाँ पे आप आउटपुट देखिए तो क्या हो रहा है, जब भी मैं टाइगर को कॉल कर रहा हूँ टाइगर का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, टाइगर अपने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दे रहा है, और यहाँ पे देखिए पीपल कंस्ट्रक्टर सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ। जब ये बन जा रहा है तो आपका स्टूडेंट वाला कंस्ट्रक्टर को कॉल हो रहा है, यस राइट। यस। अब देखिए सर, हम्म। अगला जो इम्पोर्टेंट चीज है, डिस्प्ले जो प्रॉपर्टी है वो किस पे है, एनिमल पे है कि टाइगर पे है? हेलो। एनिमल पे है, लेकिन अब वो एनिमल पे है, टाइगर के। हाँ, और अब टाइगर हमने के। वो हाँ। कंसेप्ट तो अगर यूज मैं कर लिखता सकते हैं। हूँ S2, मतलब S1 डॉट डिस्प्ले, तो ये क्या होगा, S1 तो डॉट इससे डिस्प्ले मैं लिख रहा हूँ, तो ये सब कुछ अनडिफाइंड आ रहा है।
मतलब ये अनडिफाइन आ रहा है। तो मतलब ये तो अनडिफाइन आना नहीं चाहिए यहाँ, ये कि हम लोग यहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं। गलत क्या कर रहे हैं आपको अरे पता हमने है? यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया है ना। नहीं दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू पास करना होगा। लेट्स से मैं टाइगर का नाम देता हूँ जगमोहन, ठीक है, और उसका एज दे देता हूँ लेट्स से 5 ईयर, राइट। अब देखिए अभी भी मेरा ये अनडिफाइन आ रहा है। हाँ अभी हाँ तो अब देखिए अब यानी कि जब आप आपका टाइगर कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, नेम और एज आ रहा है। लेकिन हाँ अभी भी देखिए अभी भी ये अनडिफाइंड प्रिंट हो रहा है। तो बेसिकली क्या है कि जब भी आपका डेराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, आप यहाँ पे इसका पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो, तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कुछ इनिशियलाइजेशन वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आपको यहाँ पे पास करना होगा। तो यानी कि जो आपका वैल्यू आ रहा है, अब देखिए अब मैं टाइगर के लिए भी एक कोई वेरिएबल बना देता हूँ, नंबर लिख देता हूँ प्लेस, ठीक, किस जगह का है, तो PLACE, ठीक। अब देखिए अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें ये जो टाइगर का कंस्ट्रक्टर है उसको 3 वैल्यू आ रहा है, जिसमें 2 वैल्यू इसके पेरेंट को पास करना है। तो मैं सुपर कर कॉल करके इसका पेरेंट को जो जो चाहिए वो पास कर दे रहा हूँ। तो अब देखिए प्लेस PLACE, ओके, यहाँ पे आपको प्लेस देना है ना, तो लेट्स से मैं बागान दे दे रहा हूँ। अब ये देखिए, तो जो भी जो चीज चाहिए टाइगर को, तो यहाँ पे तीनों चीज आ गया। अब 2 इसके बेस क्लास को चाहिए था, बेस क्लास को चाहिए तो बेस क्लास को दे दिए। तो आपने जब दे दिया है तो बेस क्लास वाला प्रिंट हो जा रहा है, राइट। हम्म अब देखिए सर, अब आपका काम क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी है दिस डॉट प्लेस, ये तो आप यहाँ पे रखना चाह रहे हो ना टाइगर के अंदर। ये टाइगर के अंदर हो गया। अब देखिए मैं टाइगर में डिस्प्ले फंक्शन बना लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा कि कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ लेट से प्लेस $2। अब देखिए प्लेस मेरा अनडिफाइन आ रहा है, तो ये इसलिए आ फिर रहा है आपको ना। दिस डॉट प्लेस का प्लेस लिखना पड़ेगा। तो अब ये प्लेस यहाँ पे प्रिंट आ जा रहा है, Yes. ओके। हम्म। अब एक चीज आप देखिए सर, जब मैं ये डिस्प्ले फंक्शन लिख रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये टाइगर क्लास में जो डिस्प्ले फंक्शन है वो कॉल हो जा रहा है, ये नहीं कॉल हो हाँ रहा है। क्योंकि क्या कर रहा है ना कि आपने जो टाइगर क्लास बनाया है ना, उस टाइगर क्लास में ये डिस्प्ले फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं। तो लेट्स से दैट हम्म मैं चाहता हूँ कि सुपर डॉट डिस्प्ले आ जाए। अब देखिए ऑल्दो ये जो फंक्शन, ये जो डिस्प्ले फंक्शन है, वो क्या कर रहा है, टाइगर क्लास के यानी कि डेराइव क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो मुझे क्या करना है, इसका भी फंक्शनैलिटी को यूज करना है, प्लस उसके अंदर कुछ नया काम करना है। तो मैं वही किया हूँ। तो अब देखिए अगर अगर आप किसी बेस क्लास, सॉरी डेराइव क्लास में बेस क्लास के किसी वैल्यू को यूज करना चाहते हो ना, तो आप उसको लिखोगे सुपर। सुपर डॉट डिस्प्ले। तो सुपर डॉट डिस्प्ले क्या कर रहा है ना, ये अपने बेस क्लास को यूज कर रहा है, राइट। तो सुपर का मतलब हो गया बेस, सॉरी बेस क्लास अपना पेरेंट क्लास, और दिस का मतलब हो गया खुद, मतलब वही ऑब्जेक्ट, राइट। क्लियर राइट। सर? क्लियर। तो मेरा ये क्लास हुआ। अब देखिए अब यही चीज को अपने क्या करते थे, आप यहाँ पे ये बनाते थे एनिमल, अब एनिमल के अंदर डिस्प्ले। तो ये थोड़ा बहुत मतलब ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ना, उसमें भी ये सब चीजें ऐसे ही होता है सर। और थोड़ा बहुत ये आसान और अच्छा दिखता है, तो मतलब आजकल तो हम लोग जितना भी बना रहे हैं उसमें ऐसा ही लिख रहे हैं। अब ये चीज हो गया सर आपका क्लास का बेसिक। और ये मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला भी नहीं था ये अरे फंक्शन, बट सिंस
मुझे पढ़ाना था कि ये जो क्लास है ना वो जस्ट इसका सिंथेटिक शुगर है, तो अंदर में कैसे काम करता है उसके लिए मैंने ये बताया। अब एक चीज और आप लोग याद रखिएगा ना कि अभी हम लोग प्रोटोटाइप का एक बहुत ही एडवांस सेक्शन करेंगे, तो उसके लिए बहुत सारा चीज जानना होगा, जैसे आपको अप्लाई क्या होता है, बाइंड क्या होता है। तो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, वो सब जानेंगे और पढ़ेंगे। तो अभी आप लोगों को एकदम बिगनर लेवल का पढ़ा रहा हूँ। एक और चीज याद रखिए सर, अब देखिए ये जो प्रॉपर्टी है, जैसे आपने डिस्प्ले बनाया या ये जो प्लेस बनाया, वो हर एक इंस्टेंस का अपना अपना होगा, राइट। लेट्स Yes. से मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है ना। और अब मैंने ये क्या किया कि ये S2 को प्रिंट कराया। तो आप ये जितना भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं ना सर, ये आ, ये कलर, एज, नेम और प्लेस, ये S1 के लिए अलग होगा, S2 के लिए अलग होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों का सेम ही है। क्लियर। Yeah. हम्म अब देखिए, अब मुझे क्या करना है ना सर, ये जो प्रॉपर्टी है ना उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। यानी कि उस क्लास का जो इंस्टेंस है ना, जिस ऑब्जेक्ट है ना, उस पे एग्जिस्ट करता है। लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट अब ये है ना कि मैं क्या चाहता हूं कि कुछ ऐसा प्रॉपर्टी हो ना जो हर एक ऑब्जेक्ट में सेम ही हो। मतलब आप कितना भी टाइगर बना लीजिए, सब में वो वैल्यू सेम ही होना चाहिए। Okay. ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं। लेट्स से यहाँ पे हम लोग स्टैटिक, और मैं लिख देता हूँ अ, और मैं लिख देता हूँ दिस क्लास नेम इज टाइगर। अब देखिए सर, ये जो स्टैटिक प्रॉपर्टी है ना, वो इंस्टेंस पे नहीं रहेगा, मतलब उसके ऑब्जेक्ट पे नहीं रहेगा, डायरेक्टली उस क्लास का पार्ट रहेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ, अब देखिए जो क्लास पे नाम होगा ना, उसको आपको ऐसे नहीं लिखना चाहिए। क्या बोलते हैं, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। आपको लिख के दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अब ये देखिए आपको अनडिफाइन आ रहा है यहाँ पे, लाइन नंबर 88, राइट। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो आपका वेरिएबल है ना, ये जो वेरिएबल है वो आपका इंस्टेंस पे नहीं अवेलेबल है, यानी कि S1 पे नहीं है, वो क्लास पे है। तो क्लास वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए मैं उसका क्लास नेम और डॉट उसका प्रॉपर्टी लिखूंगा। तो आप देखिएगा, द क्लास नेम इज टाइगर। गॉट इट। Yes. Yes. उसी तरह ये हाँ स्टैटिक वेरिएबल हो गया। अब उसी तरह आपको कुछ स्टैटिक फंक्शन भी लिखना है। तो लेट्स से दैट बार। तो ये जो आप लिख रहे हो बार का फंक्शन, ये आपका स्टैटिक है। तो कंसोल डॉट लॉग, अब ये देखिए, अगर मैं इसको कॉल करने जाऊंगा ना S1 पे, तो वो कॉल नहीं होगा। वो स्टैटिक फंक्शन को आपको क्लास नेम और डॉट डालना है। ये देखिए, लेट मी एग्जीक्यूट इट। तो आपको बार की स्टैटिक फंक्शन इन इन बोथ। तो ये सर मोटा मोटी चीज है क्लास के बारे में। अभी आप लोगों को लेवल 1 में यही पढ़ना है। और फिर उसके बाद जब हम लोग कॉल, बाइंड, प्रोटोटाइप का अच्छे तरह से, मैं थोड़ा, जो आपने कल फीडबैक दिया ना कि थोड़ा सा डायग्राम वायग्राम बनाना चाहिए, तो वो सब मैं बना के अच्छी तरह से आप लोगों को एक और सेशन दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
कल से हम लोग डॉम मैनिपुलेशन का काम करेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को थोड़ा बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत थ्योरी हो गया। अभी बताइए कि प्रोटोटाइप और क्लास बेस्ड जो भी सिंटेक्स था उसमें आप लोगों को क्या क्या नहीं समझ में आया और क्या क्या समझ में आया, उसका थोड़ा बहुत आज मीटिंग के बाद आप लोग मेरे को मैसेज में लिख दीजिएगा कि क्लास में मैंने ये चीज समझा, फंक्शन वाला प्रोटोटाइप वाले में ये समझा, और ये चीज मुझे नहीं समझ में आया, तो डेट मुझे भी अंडरस्टैंडिंग रहेगा। अभी आप लोगों को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, अभी अपने पास 6 मिनट है। भैया नहीं, ये एक तो बार शुरू से सारा एक्सप्लेन कर देंगे, मतलब शॉर्ट में। ठीक, शॉर्ट में आज नहीं करेंगे, फिर कभी करेंगे, नहीं तो हाँ, वही बात हो जाएगा। तुम लोग को एक्सप्लेन करना चाहिए कि तुम लोग को क्या समझ में आया। ठीक ठीक। नहीं, ये तो तो ज्यादा राहुल सर, ज्यादा कुछ ये। हाँ, आप कुछ बोल रहे हैं? तो बोलो ना, बोलो, ओके। कुछ पूछ रहे थे। नहीं नहीं, आपको कोई सवाल है क्या राहुल सर? ये सवाल नहीं, मेरे को ये बताओ कि मतलब क्लास और प्रोटोटाइप है, सही अच्छा फंक्शन है, समझ में आया थोड़ा थोड़ा। हाँ, इसके अंदर क्या है कि इसको थोड़ा जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से इसके अंदर करेक्ट जो करेक्ट है हमें करेक्ट। ये समझ में अभी आप आएगा, लोग को और इसके डाउट्स भी हमारे मतलब कुछ होंगे तो सामने आ पाएंगे। करेक्ट अभी क्या होगा कि पूरा थ्योरेटिकल आ चुका है, और उसको इम्प्लीमेंटेशन के समय बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो उस समय करेक्ट। समझेंगे। ठीक है ठीक है। तो अभी लेकिन जब लेकिन हम लोग रियल लेकिन प्रोजेक्ट ये जो है बनाएंगे ना, एक, तो आप हाँ, लोग को ये मालूम मोटा चलेगा। मोटी ये समझ में आ गया कि अगर हम प्रोटोटाइप कब यूज करते हैं, क्लास कैसे यूज करते हैं, ये हमें समझ में आ गया। करेक्ट प्रोटोटाइप करेक्ट। और मेरा क्लास। मेरा गोल भी यही था कि आप लोग को बेसिक समझ में आ जाए। बेसिकली आप क्लास हो गया या फंक्शन हो गया, और जो न्यू कीवर्ड है, तो आप इसे ऑब्जेक्ट ही बना रहे हो ना। मैंने आप यस लोगों यस। को हाँ, एक सेशन बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टीज मेथड, एंड बिहेवियर। बिहेवियर। तो अब देखिए, आप मेथड। वो प्रॉपर्टी और बिहेवियर को एक बॉक्स में रखने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट यस। बनाने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, तो ये जो तरीका है उसको लिटरल ऑब्जेक्ट लिटरल बोलते हैं। फिर आप एक एक और तरीका होता है ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, और यहाँ पे आप लिटरल पास कर सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट आपको बनाना है उसके अंदर आप लिख दीजिए। और इसके अंदर एक और फायदा होता है कि ये मिक्सिंग की तरह काम करता है। मतलब ये दो ऑब्जेक्ट को मिक्स करके एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। ये थोड़ा एडवांस है तो ये हम लोग देखेंगे, बट ये एक ऑब्जेक्ट तरीका हो गया। अब देखिए, ये जो हम लोग जनरली फंक्शन लिखते हैं, वो जावा स्क्रिप्ट के सिंटेक्स के अनुसार हम लोगों को स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना चाहिए, कैमल केस में। लेकिन अगर ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है तो बाय कन्वेंशन आपको ये कैपिटल लेटर से लिखना चाहिए, और उस पे आप न्यू लिख दीजिए। तो ये फंक्शन को जब आप न्यू करते हो तो क्या होता है, एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है। और ये जो फंक्शन है बाय डिफॉल्ट दिस रिटर्न करता है, यानी कि ये अपने आप को रिटर्न कर देता है, और ये आपके यस। P1 में आ जाता है। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स और फंक्शन दोनों लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट इज ए वे ऑफ हाँ, ग्रुपिंग बिहेवियर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब देखिए, अब क्या हो गया कि अब जब आप बिहेवियर बना रहे हो तो आप क्या चाहते हो कि आप कुछ ऐसा चीज बनाए कि इसका जितना भी इंस्टेंस बने उस पर बार बार डुप्लीकेट ना हो, बार बार मेमोरी वेस्ट ना हो। तो आप क्या करते हैं, कुछ कुछ इनहेरिटेंस। प्रोटोटाइप बनाते हैं। एक प्रोटोटाइप बना देते हैं और बोलते हो कि यार ये जब भी कोई मतलब पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ना, उसके पास ये चीज आ जाएगा, और ये हर हाँ एक ऑब्जेक्ट शेयर करेगा। करेक्ट। हाँ। और फिर आपने यहाँ पे कर लिया। अब देखिए, ये सब जो तरीका है ना, ये थोड़ा बहुत मतलब फंक्शन और क्लास में उतना डिफरेंशिएट नहीं करता है, इसीलिए क्लास बेस्ड सिंटेक्स आया। तो क्लास बेस्ड में क्या हो गया, यहाँ पे भी आपको कोई ना कोई फंक्शन कॉल करना है जिससे वो डेटा इनिशियलाइज कर पाए। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, डेटा बना रहे हो, डेटा इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो उसमें भी क्या बोला गया, ठीक है, मैंने एनिमल क्लास बनाया और उसके अंदर मैं इनिशियलाइज भी कर ले रहा हूँ और कंस्ट्रक्ट भी कर ले रहा हूँ, और इसके अंदर फंक्शन जो भी लिखना है लिख दिया हूँ। यहाँ पे भी तो आपने फंक्शन लिखा ही है ना, डिस्प्ले। यस यस अब उसको यस। ऐसे लिखे हैं, और ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में है। हाँ, ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और इजीली मतलब किसी को भी अंडरस्टैंड हो जाएगा। हाँ। और क्लास शॉर्ट और में में लिख, भी है। लिखे ना। हाँ शॉर्ट में भी है और देखने में आसानी पड़ता है।
और जैसे जावा C++ बैकग्राउंड से आओगे तो तुमको ये नॉर्मल लगेगा। फिर उसमें क्या हम लोग पता है कि एक क्लास दूसरे क्लास को डेराइव कैसे करता है, इनहेरिट कैसे करता है, इसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। उसके लिए एक्सटेंड कीवर्ड रहता है। क्लास, नया क्लास का नाम लिखो और ये क्लास किसके बेसिस पे बन रहा है, तो एनिमल पे बन रहा है तो उसके अंदर मैं पेरेंट। प्रॉपर्टी, हाँ पेरेंट क्लास का नाम लिख दो। फिर उसके बाद अगर आपको कोई ऐसा डेटा बनाना है जो हर एक ऑब्जेक्ट का अपना ना हो, वो क्लास का हो, मतलब हर एक आदमी उसके पास हो, जो प्रोटोटाइप है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इसे एक्चुअली ये प्रोटोटाइप नहीं है, ये इसको स्टैटिक मेंबर बोलते हैं। और ये जो स्टैटिक मेंबर है वो केवल आपका क्लास पे रहता है, हर एक इंस्टेंस का नहीं होता है। तो उसको एक्सेस करने के लिए आप लोग क्लास नेम और डॉट स्टैटिक मेंबर या फंक्शन का नाम लिख दीजिए। और फिर हम लोग ये सुपर पढ़े हैं कि अगर आप डेराइव क्लास में बेस क्लास का कुछ एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आपको सुपर लिखना है। तो अगर ऊपर सुपर ऊपर। और फंक्शन कॉल कीजिएगा तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और सुपर और डॉट करके कोई मेंबर वेरिएबल रखिएगा तो उसका मेंबर वेरिएबल या फंक्शन कॉल हो जाएगा। फिर आपने बेस क्लास में भी एक फंक्शन लिखा है और हु बहू आपने डेराइव क्लास में लिख दिया है। तो जब आप डेराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से ये फंक्शन कॉल करोगे तो केवल ये टाइगर वाला ही कॉल होगा, उसका बेस क्लास का नहीं कॉल होगा। तो अगर बेस क्लास का कॉल कराना चाहते हो तो आपको लिखना है सुपर डॉट डिस्प्ले। तो ये ऐसे ही काम करता है, इसको ओवरराइड बोलते हैं। तो अभी तक हम लोग इतना ही पढ़े, ये रिवाइज हो गया। और फिर इसका रियल जब हम्म। तुम बनाओगे ना, जैसे मान लो तुमको मैं बोलूंगा कि यार एक कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन बना दो, तो कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन जब तुम बनाओगे तो तुम सोचोगे ना यार मेरे कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन में क्या होगा, लोगों का कॉन्टैक्ट होगा। तो लोगों का कॉन्टैक्ट होगा यानी कि लोग बनाओगे, तो लोगों का प्रॉपर्टी रखोगे और उसका, हम्म। तो वो आगे हम लोग देखेंगे इसका रियल यूज केस। चलो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग डॉम मैनिपुलेशन का एपीआई चेक करेंगे। हम्म। ओके, चलो बाय, टेक केयर। राहुल सर अच्छे तरह से रहिए।